सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि दो दीपक से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। एक दीपक जो आपको पितरों के स्थान पर जलाना होता है और एक दीपक जो तुलसी के क्यारे के पास जलाना होता है। ये दोनों उपाय हमने आपको करके बताए हैं। उपाय किस प्रकार से करना है अब आप देख लीजिए। यदि इसी प्रकार से आप उपाय प्रतिदिन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी, आपके वंश में वृद्धि ज़रूर होगी। उपाय किस प्रकार से करना है चलिए आज आपको दिखा देते हैं कि उपाय कैसे करना है। तो जैसा कि आपको बताया था कि आपके घर में आपको एक दीप आपके पितरों के स्थान पर प्रज्वलित करना है। पितरों का स्थान एक आपके मंदिर में होता है और एक स्थान जहाँ पर आप जल भरकर रखते हैं वह स्थान मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। जहाँ पर आप जल भरकर रखते हैं वह आपके पितरों का स्थान है। वहाँ पर आपको एक दीप लेना है मिट्टी का और उस दीप में लंबी बातें लगा लेनी है। इसमें आपको गाय का घी डालना है। घी आप पूरा डालें ताकि आपके घर में वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति हो। डेली शाम के समय प्रदोष काल में इसी प्रकार से आपको दीप प्रज्वलित करना है। लंबी बात का एक दीप आपके पितरों का स्मरण करते हुए प्रतिदिन प्रज्वलित कीजिए। संतान प्राप्ति वंश की वृद्धि के लिए यदि घर में आपके पितरों का स्थान है तो आप उस स्थान पर प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हैं उस स्थान पर दीप प्रज्वलित करते हैं। दूसरा जो उपाय है वह है तुलसी के क्यारे का उपाय। तुलसी का चौकोर क्यारा आपको संतान की प्राप्ति कराएगा। आपके घर में माता तुलसा हो और वह चौकोर क्यारे में यानी कि चौकोर गमले में लगी हुई है, उस गमले के बाहर यानी कि क्यारे के अंदर नहीं, बाहर आपको दीप प्रज्वलित करना है। रविवार के दिन छोड़ के सोमवार से शनिवार तक आप प्रतिदिन एक दीप प्रज्वलित कीजिए। माता तुलसी के सम्मुख में भी आप लंबी बाती का ही दीप प्रज्वलित कीजिए। ये दीप भी आप प्रदोष काल में ही प्रज्वलित करें। प्रदोष काल आप जानते ही हैं, जब सूर्य अस्त होता है उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। प्रदोष काल में आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। प्रतिदिन तुलसी के सम्मुख में एक दीप प्रज्वलित कीजिए लंबी बाती का। दीप प्रज्वलित करते समय संतान की कामना कीजिए, वंश वृद्धि की कामना कीजिए। दीप में आपको घी गाय का ही डालना है। यदि ना हो तो जो आपके घर में घी हो आप वह घी डाल सकते हैं। दीपक के अंदर घी आपको पूरा भरना है, यानी कि इतना सा घी ना डालें कि आपको केवल दीप प्रज्वलित करना हो। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप तुलसी के क्यारे के पास में दीप प्रज्वलित करें तो तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रविवार के दिन आप ये दीप प्रज्वलित ना करें। तुलसी के क्यारे के पास में रविवार को छोड़ के सोमवार से शनिवार ये दीप प्रज्वलित करें। अब एक और बात, यदि आपको कोई बोल दे कि तुलसी के क्यारे के पास में लंबी बाती का दीप नहीं जलता तो उनको एक बात बता देना। अधिक मास में जब गुरुजी ने 5 दीपक वाला उपाय करवाया था जो संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि के लिए था, तो वो 5 दीपक में से एक दीपक हमको तुलसी के क्यारे के पास में प्रज्वलित करना था लंबी बात का। साथ ही साथ में जो अभी दीपावली पे 5 दिवसीय पूजा विधि थी जो गुरुजी ने बताई थी, उसमें भी आपको माता लक्ष्मी की वृद्धि के लिए लंबी बात का दीप इस्तेमाल करना होता है और उसमें से एक दीप आपको तुलसी के क्यारे के पास में रखना होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, यदि आपको कोई बोले तुलसी के सम्मुख में लंबी बाती का दीप नहीं प्रज्वलित होता तो उसके लिए आप ये 2 बातें बोल सकते हैं। साथ में आप किसी विशेष कामना से ये उपाय कर रहे हैं यानी कि संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं तो प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करें, पितरों के यहाँ पर प्रतिदिन प्रज्वलित करें और तुलसी के सम्मुख में रविवार को छोड़कर प्रज्वलित करें। घी का दिया लंबी बाती का जिसमें घी अच्छे से डला हुआ हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर